हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है, जिसके अंदर हम व्यापारी, राजा और तीर्थंकरों के बारे में बात करेंगे, तीर्थयात्रियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने जो गांव के थे, शहर थे, पवित्र नगर थे, उन सभी के बारे में डिस्कस किया था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, लगभग 2300 साल पहले या 2000 साल पहले का समय आ गया था। इस समय आते आते भारत के अंदर बहुत से व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सी कीमती पत्थर थे, सोना था, काले मसाले थे। उन सभी का व्यापार करने के लिए बहुत से जो यात्री आते थे। तीर्थ यात्री भी आते थे जो धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे, या फिर कुछ पवित्र स्थानों पर घूमने के लिए भी आते थे। तो इस प्रकार और कुछ राजा भी हुआ करते थे। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि भारत के दक्षिण भाग के अंदर चोल, चेर और पांड्यों ने जो है शासन किया, और ये पश्चिम भारत था, इसके अंदर सातवाहन राजाओं का जो है शासन रहा। किसने कहाँ पर शासन किया, इन सभी के बारे में भी अपन जानेंगे। एक रेशम मार्ग की खोज की गई। आप सभी को पता, सबसे पहले जो रेशम जो है वो चीन में आया था, और चीन से भारत के थ्रू जो मध्य एशिया को जोड़ने वाला जो मार्ग था वो रेशम मार्ग था, जिसके सहारे रेशम का जो व्यापार किया जाता था, इसीलिए इसका जो है रेशम मार्ग नाम पड़ा था। ये रेशम मार्ग जो है ये कुषाण शासकों के समय में जो है बनाया गया था। लगभग जो है इसका माना जाता है जो कुषाण शासक थे, सबसे जो शक्तिशाली कुषाण शासन कनिष्क जो था, उसके समय काल में जो है ये रेशम मार्ग का निर्माण किया गया था। तो इसके अंदर हम व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पूरे के पूरे एमसीक्यू जितने भी इसके बनते सारे के सारे जो हैं मैंने इसके लिख लिए हैं। आइए हम जानते हैं, थोड़ी थोड़ी मैं स्टोरी इसके साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले दक्षिण भारत सोना, कीमती पत्थरों के साथ किस मसाले के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ, जो दक्षिण भारत जो हमारा हुआ करता था वो सोने के अलावा, सोना तो आपको पता ही है, सोना केजीएफ आपने देखी भी होगी, केजीएफ आपने गोल्ड मीना सोन जो कर्नाटक की थी, उसके अंदर सोना तो था ही था, कीमती पत्थर भी थे। उसके साथ साथ भारत में जो है काली मिर्च, जिसको जो है काला सोना कहा जाता था, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगर यहाँ पर कई बार क्या होता, मसाले आ जाता है, केवल मसाले आ जाता है, तो मसाले भी आंसर माना जाता है अगर काली मिर्च नहीं है तो। ठीक है, तो अगर काली मिर्च ऑप्शन में ना हो तो सूखे मसाले बहुत बार आंसर माना जाता है। तो दक्षिण भारत जो है इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट की बात करते हैं, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में ज्यादा मांग से इसे क्या बुलाते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य जो है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा साम्राज्य सबसे ज्यादा काली मिर्च की मांग करता था। तो काली मिर्च को काला सोना बुलाते थे। काला सोना होता था काली मिर्च, जिसका कि रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा क्या थी भी डिमांड थी, मांग थी। दक्षिण भारत में मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ जगह कौन सी थी। देखिए, मैं बात करूँ सबसे उपजाऊ जगह की, तो सबसे उपजाऊ जगह जो थी वो कावेरी का तट था। तो दक्षिण भारत का कावेरी तट जो था सबसे उपजाऊ जमीन थी। यहाँ पर बहुत सी फसलें जो हैं उगाई जाती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2300 से 2000 साल पहले की बात है। जिस समय भारत के अंदर व्यापार होना स्टार्ट हो गया था, तीर्थयात्री आने स्टार्ट हो गए थे, उस समय की मैं बातें कर रहा हूँ। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, संगम कविताओं में चर्चित शब्द मुएंदार जो, देखिए मुएंदार होते क्या थे। देखिए, मुएंदार 3 प्रकार के मुखिया होते थे, 3 मुखिया को मुएंदार कहा जाता था। संगम कविताओं में इसका वर्णन मिलता। मुएंदार कौन होते थे, 3 मुखिया होते थे, उनको क्या कहा जाता था भी, मुएंदार कहा जाता था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, ऐसा संग्रह है जहां से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। चोल, चेर, पांडे जो दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक थे, उन्हें कब शासन किया। देखिए, इन तीनों ने, चोल, चेर और पांडे, जो दक्षिण भारत के, जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है भारत का, यहां पर शासन किया, इसको दक्षिण भारत कहते हैं। ये लगभग 3000 साल पहले इन्होंने क्या किया था भी, शासन किया था। कितने साल पहले भी, लगभग 3000 साल पहले इन्होंने शासन किया था, या फिर मैं कह सकता हूं 1000 BC पहले जो है इन्होंने अपना क्या किया था भी, शासन किया था। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, चोल, चेर, पांडे हो गए। चोलों की राजधानी क्या होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जो चोलों की जो राजधानी होती थी वो पुहार होती थी। याद करना, चोलों की राजधानी जो होती थी वो क्या होती थी भी, पुहार होती थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चोलों की राजधानी पुहार थी, आज उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कावेरी पट्टिनम के नाम से जाना जाता है। किसको भी, पुहार को, जो चोलों की राजधानी हुआ करती थी 3000 साल पहले, आज इसको कावेरी पट्टिनम के नाम से जाना जाता है। पांडवों की राजधानी क्या थी। देखिए, पुहार तो मैंने आपको बता ही दिया, चोलों की राजधानी थी, लेकिन पांड्यों की राजधानी जो थी मदुरई थी। क्या नाम था भी, मदुरई। तो ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ,
चोल और पांड्य शासक कर की बजाय क्या लेते थे? देखिए, चोल और पांड्य जब लगभग 3000 साल पहले जो शासन किया चोल और पांड्यों ने दक्षिण भारत के अंदर, उस समय न कर नहीं लिया जाता था। कर की बजाय क्या लेते थे भी? वो एक उपहार लेते थे भी, मैं हमारे को उपहार दे दो, वो सम्मान देते थे, कर को सम्मान देते थे, तो उपहार के रूप में स्वीकार करते थे। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ 2100 साल पहले पश्चिम भारत पर। देखिए, पश्चिम भारत जो गुजरात वाला इलाका है, गुजरात की साइड में ये पश्चिम भारत पड़ता है। ये जो पश्चिम भारत था, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता था, ये माना जाता था मतलब प्राचीन काल में। तो पश्चिम भारत में किसका शासन था? तो पश्चिम भारत में सातवाहनों का शासन था। इसीलिए सातवाहन वाहक जो शासक होते थे, सातवाहन शासक जो होते थे, इनको क्या कहा जाता था भाई? उत्तर से दक्षिण की दूरी कहा जाता था, क्योंकि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाते थे, इसलिए इनको उत्तर से दक्षिण की दूरी कहा जाता था। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की 2100 साल पहले। देखिए, क्वेश्चन बन भी सकता है कितने साल पहले जो है सातवाहन शासकों ने शासन किया था? तो 2100 साल पहले इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट की बात करता हूँ, दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहते हैं? देखिए, दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ कहलाता है। तो दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ते पर पश्चिम भारत में किन का राज्य था भी? सातवाहन शासकों का राज्य था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था भी? दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, जो सातवाहनों का जो शक्तिशाली शासन कौन हुआ करता था? देखिए, कनिष्क तो कुषाणों का हुआ करता था, लेकिन ये जो सतकर्णी जो होता था, सातकर्णी लिख रखा है मैंने इसको, सातकर्णी करनी में करनी ऐसे आएगा, वैसे इसके अंदर टाइपिंग है, तो कुछ भी याद रख लेना। सातकर्णी जो शासन था वो सातवाहनों का प्रमुख शासक हुआ करता था। सातवाहनों ने शिष्यों के जो है ना सिक्के चलाए थे, ये बात याद रखना, कई बार कंपटीशन में आ जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, रेशम मार्ग बनाने की तकनीक, रेशम बनाने की तकनीक, रेशम मार्ग नहीं, रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में किस वर्ष आई? कितने वर्ष पूर्व आई? तो देखिए, चीन में सबसे पहले रेशम बनाया गया, लगभग 7000 वर्ष पहले जो है चीन में रेशम बनाया गया। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, सिल्क रूट पर नियंत्रण करने में सबसे, देखिए सिल्क रूट का निर्माण कहो या नियंत्रण जो है कुषाण शासक कनिष्क के समय में सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? देखिए, सोने का सिक्का जो है सबसे पहले किसने जारी किया था? देखिए, शीशे का सिक्का कहो या सोने का सिक्का कहो, सबसे पहले जो कुषाण शासकों ने जो है जारी किया था। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे भी? बिल्कुल कुषाण ही हुआ करते थे। नेक्स्ट की बात करता हूँ, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मैंने अभी भी बताया, कनिष्क जो है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। नेक्स्ट की बात करता हूँ, बुद्ध चरित्र चाहिए था अशोक घोष किसके दरबार? देखिए, बुद्ध चरित्र रचित इसमें आएगा, जिसने किसकी रचना की? रचित। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन है। तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क जो है, तो कनिष्क के दरबार में बहुत अच्छे जो कवि या फिर मैं कह सकता हूँ खगोलविद जो है वो रहा करते थे। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास किसके शासनकाल में है? देखिए, क्वेश्चन आता है महायान। देखिए, बौद्ध धर्म जो है ना कनिष्क के समय में दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान या इनयान, दो भागों में विभाजित हो गया था। तो ये किस काल में हुआ था? अभी कनिष्क के काल में हुआ था। ये एनसीईआरटी का डेटा 6th क्लास के ही करवा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन कर रहा होगा कि इससे रिलेटेड बहुत से फैक्ट रह सकते हैं, मैं केवल 6th क्लास का चैप्टर करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। 1600 से 1400 वर्ष पूर्व आए चीनी यात्री फासियन, देखिए नाम याद रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी डेटा है। देखिए, 1600 ईस्वी में आए थे फासियन, जिसको फाहियान बोलते हो आप, ठीक है। 1400 ईस्वी में आया था स्वेन तसांग, जिसके आए थे स्वेन तसांग। देखिए, स्वेन तसांग नाम में कंफ्यूज मत होना, योंगसांग या फाहियान जो था, योंगसांग या फाहियान जो था, ये नाम जो है याद रखना, एनसीईआरटी में ऐसे दिए हुए मिलते हैं। फिर आप कहोगे कि एग्जामिनर ने कैसे नाम दे दिए, ये तो कहीं पर डिस्कस ही नहीं है। तो 6th क्लास के एनसीईआरटी में फाहियान को फासियान, योंगसांग को स्वेन तसांग कहा गया है, ये बात याद रखना। कब कब आए थे ये? एक आया था 1600 वर्ष पहले, कौन आया था? फासियान। और 1400 वर्ष पहले स्वेन तसांग आया था। तो इन्होंने अध्ययन कहाँ पर किया? देखिए, भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम है नालंदा। नालंदा भारत का तक्षशिला मतलब जो आपके पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल, पहले तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था।
नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, नालंदा में इन्होंने क्या किया था, अभी शुरुआत की थी। अब देखिए भक्ति काल की शुरुआत हो जाती है, तो भक्ति काल की शुरुआत जो है कब मानी जाती है, तो 2000 वर्ष पहले जो है भक्ति काल की शुरुआत मानी जाती है। तो ये अपना जो है 6th चैप्टर था, छठा चैप्टर था 10th क्लास की एनसीईआरटी का छठा चैप्टर। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, 10th चैप्टर के साथ। देखिए 2-3 दिन का गैप हो गया था, थोड़ा काम में बिजी थे। अब रेगुलर रहेंगे हमारी एनसीईआरटी की क्लास। धन्यवाद, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ।